गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कनक कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मल्टीप्लाई होगा उसी पे आज फोकस करेंगे कि कम से कम समय में हम गुना कैसे करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट का नाम लिख लेते हैं मैथ। मल्टीप्लाई गुना। आज हम लोग को यही पढ़ना है। मल्टीप्लिकेशन बाय 1, डबल 1, ट्रिपल 1, 4 1, 5 1 या कितने ही 1 क्यों न हो etc। आज हम लोग यही पढ़ेंगे। क्या है? 1, 11, 111, 1111 या कितने ही 1 हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं और आप ध्यान देंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2 3 4 into 11। पहले हमने 1 तो आपको पता होगा कि किसी भी नंबर में 1 से गुना करने पर वही नंबर आएगा, तो 1 इसको कैंसिल कर देते हैं, आपको ये पता होगा। अब 11 से गुना करना है तो चलिए आप ध्यान देंगे। लास्ट में क्या डिजिट आपको दिख रहा है? लास्ट में 4, तो यहाँ 4 लिख लेंगे। उसके जस्ट एक अंक पीछे आएंगे, यहाँ देख लेंगे कितना डिजिट है। यहाँ हमें 2 डिजिट दिख रहा होगा, 1 और 1, 2 डिजिट। पहले 1 डिजिट लिया, फिर एक पीछे पहले 4 लिया, फिर एक अंक पीछे, इन दोनों को प्लस करेंगे। 3 + 4 क्या होगा? 7। यहाँ 7 लिखेंगे। 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट लिया, फिर उसके पीछे जाएंगे तो 4 को कैंसिल करेंगे। अब 2 + 3 होगा। 2 + 3 कितना हुआ? 5। यहाँ 5 लिख लेंगे। अब फिर 1 डिजिट लेंगे, जितना तक 2 होगा उतना 2 लेंगे, 2 से ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट हमें दिख रहा है। अगर यहाँ पे 3 डिजिट रहता तो हम 3 डिजिट तक जाते। अब लास्ट में 2 बचा तो 2। अब हमें नीचे से ऊपर की ओर जाना है, नीचे से ऊपर की ओर। लास्ट में सबसे नीचे क्या है? 2, तो यहाँ 2 लिख लेंगे। उसके ऊपर क्या है? 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे। उसके ऊपर क्या है? 7, तो यहाँ 7 लिखेंगे। उसके ऊपर क्या हमें दिख रहा है? 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे। आंसर देखा आपने कितनी आसानी ढंग से हम 11 से गुना करना किसी भी नंबर में सीखा। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे कोई भी नंबर हो, अगर हमें 11 से गुना करना है, 11 आपको 2 डिजिट दिख रहा होगा, 2 डिजिट, एक 1 और एक 1, यहाँ 2 डिजिट दिख रहा होगा। तो पहले 1 डिजिट लेंगे, फिर 2, जितना यहाँ पे संख्या होगा उतना यहाँ पे हम लेंगे नंबर, इसके हिसाब से। यहाँ 2 डिजिट था इसलिए हमने 2 डिजिट यहाँ ले लिए और लास्ट में जो बचा उसको ले लिए। आप समझ गए होंगे। और उसके बाद नीचे से ऊपर की ओर जाना है, बस आंसर तैयार। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 4 3 7
111। अब हमें 11 का तो समझ में आ गया, अब 111 का सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। लास्ट में हमने बताया 2 है तो यहाँ 2 लिख लेंगे। फिर एक अंक पीछे आएंगे तो क्या दिख रहा है हमें? 7। तो 7 + 2 करेंगे। 7 + 2 कितना होगा? 9। तो यहाँ 9 लिख लेंगे। फिर उसके पीछे में क्या दिख रहा है? 3। यहाँ 3 अंक आपको दिख रहा होगा, 3 डिजिट दिख रहा होगा, इसलिए यहाँ भी हम 3 डिजिट तक जाएंगे। इतना 3 + 7 + 2 कितना होगा? 7 दूनी 9, 7 3 10 2 12, 12 हुआ। यहाँ पे जितना भी डिजिट रहेगा हमें उतना डिजिट तक जाना पड़ेगा। और 12 यहाँ पे आए, 12 को किस तरह लिखना है? जो भी कैरी होगा, कैरी यहाँ हमें 1 दिख रहा है, लेकिन 2 3 4 जो भी कैरी होगा उसको हम नीचे लिखेंगे, नीचे की तरफ, और 2 जो है उसको ऊपर की तरफ लिखेंगे। इस तरह से 12 लिख लेंगे, या जो भी कैरी होगा उसको नीचे, और 2 यहाँ था तो उसको ऊपर लिख लेंगे। फिर आगे चलते हैं। फिर एक अंक पीछे आएंगे तो 4 + 3 + 7, 4 + 3 + 7 कितना होगा? 7 3 10 4 14। 14 को किस तरह लिखना है? कैरी वाला 1 नीचे और 4 ऊपर। आपको समझ में आया होगा। अब फिर 2 डिजिट लेंगे, 4 + 3, यहाँ 4 + 3 कितना होगा? 7। उसके बाद फिर लास्ट में 4 ले लेंगे, हो जाएगा। यहाँ पे 3 अंक है तो हमें 3 3 अंक तक जाना है बढ़ते क्रम में। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर यहाँ पे हमें 3 दिखा तो 3 ले लिया, फिर 2, फिर 1। इस तरह से इसको क्रम में बांटा गया है। अब हमें नीचे से ऊपर की ओर जाना है। सबसे नीचे क्या है? 4, 4 ले लिए। उसके ऊपर क्या है? 7। उसके ऊपर क्या है? 14। 14 को किस तरह लिखना है? 1 नीचे और 4 ऊपर। उसके बाद 12। 12 का 1 नीचे और 2 ऊपर। उसके ऊपर क्या है? 9। 9 लिख लेंगे। उसके ऊपर क्या है? 2, तो यहाँ 2 लिख लेंगे। अब क्या है यहाँ? सबसे नीचे हमें 2 दिख रहा है तो यहाँ 2 ले लेंगे। सबसे पीछे 2 दिख रहा है, 2। उसके पीछे क्या है? 9। उसके पीछे 2, और यहाँ पे नीचे में 1 है। हमें बाएं तरफ जो भी अंक होगा उसमें उस कैरी को जोड़ लेंगे। 4 में 1 जोड़ेंगे, क्या होगा? 5। तो यहाँ 5 लिखेंगे। बायां अंक जो भी होगा उसमें हम कैरी को जोड़ लेंगे। यहाँ फिर बायां अंक हमको 7 दिख रहा है तो 7 जोड़ 1 8, 8 ले लिया। और यहाँ 4 है तो 4 इसमें जोड़ना है। जो भी बायां अंक होगा उसमें उस कैरी को जोड़ लेंगे और लिख लेंगे। बस आंसर। आप 2-4 बार इसको बनाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और आसानी से आप करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फोर 2 7 6 5 कोई भी डिजिट आप ले सकते हैं।
कितना वन है? 4। 4 वन से गुना करेंगे आसानी से। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे लास्ट में क्या हमें दिख रहा है? 5। यहाँ 5 लिख लेंगे। फिर एक अंक पीछे आएंगे, 6 जोड़ 5 कितना होगा? 11। 11 को किस तरह लिखना है? 1 नीचे और 1 ऊपर। उसके पीछे क्या है? 7 + 6 + 5। 7 + 6 + 5 क्या होगा? 6 × 5 = 11 और 7 = 18। 18 को किस तरह लिखना है? 1 नीचे और 8 ऊपर। अब फिर यहाँ हमें 4 डिजिट दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ हम 4 डिजिट तक जाएंगे। यहाँ तो उसके पीछे एक अंक क्या है? 2 + 7 + 6 + 5 क्या होगा? 18 और 2 20। 20 यहाँ हमें जोड़ने पर दिखाई दे रहा है। 2 नीचे और 0 ऊपर, जो भी कैरी होगा उसको नीचे और 0 ऊपर। यहाँ 4 डिजिट था, हम 4 डिजिट तक पहुंच चुके हैं। फिर एक अंक पीछे आएंगे तो इसमें से एक अंक क्रॉस करेंगे, क्योंकि हमें 4 डिजिट तक ही जाना है। यहाँ पे हमें 4 डिजिट ही दिख रहा है। अब यहाँ 4 + 2 + 7 + 6 क्या होगा? 4 2 6 6 12 और 7 19। 12 और 7 19। 19 का 1 नीचे और 9 ऊपर। फिर हमें यहाँ 4 तक तो आ गए, फिर हमें एक अंक छोड़ देना है, कैंसिल करना है, क्योंकि अब फिर 3 फिर 2 फिर 1 इस तरह से आना है। यहाँ 4 + 2 + 7 क्या होगा? 7 × 9 और 4 13। 13 का 1 नीचे और 3 ऊपर। उसके बाद 4 + 3 4 + 2 क्या होगा? 6। उसके बाद 4, लास्ट में 4 है तो 4। यहाँ जितना होगा हमें बढ़ते हुए क्रम में उतना तक आ जाना है। फिर हमें घटते हुए क्रम में एक एक करके नीचे तक आना है। अब हमें नीचे से ऊपर की ओर जाना है। सबसे नीचे क्या हमें दिख रहा है? 4। उसके ऊपर 6, उसके ऊपर 13 का 1 नीचे और 3 ऊपर। उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 20, उसके ऊपर 18, उसके ऊपर 11, उसके ऊपर 5। इस तरह से हमें ऊपर की ओर जाना है, इस तरह से। अब सबसे लास्ट में 5 है तो 5, उसके पीछे 1। अब हमने आपको बताया बायां जो भी अंक होगा उसमें इस कैरी को जोड़ लेंगे। 8 और 1 9। उसके बाद 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, फिर 9 में 2 जोड़ेंगे 11, फिर यहाँ 1 बचा, 3 और 1 4, 1 5, 6 जोड़ 1 7 और यहाँ 4। जो भी बायां तरफ का अंक होगा उसमें इस कैरी को जोड़ लेंगे। 8 में 1, 0 में 1, यहाँ 9 में 2, 3 में 1, 6 में 1 और यहाँ 4 है तो 4। इस तरह से हमें करना है। अब इसको साफ कर लेते हैं। फिर
5161 इस तरह से आपको बताएंगे कि किस तरह करना है। पहले इसको साफ कर लेते हैं। आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और ये प्रैक्टिस करने की चीज है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी आसान दिखेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। फोर 7 2 into 1 1 1। थ्री 1 यहाँ हमें दिख रहा है। तो सबसे लास्ट में क्या है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। उसके पीछे क्या है 7, तो 7 + 2 करेंगे। 7 + 2। उसके पीछे हमें क्या दिख रहा है 4। 4 + 7 + 2। 4 + 7 + 2। यहाँ जोड़ेंगे इसको 7 और 2 9। इसको जोड़ेंगे 9 और 4 13। 13 को किस तरह लिखना है 1 नीचे और 3 ऊपर। यहाँ पे हमें 3 डिजिट दिखा तो 3 डिजिट तक आ गए। अब फिर 2 डिजिट 4 + 7। 4 + 7 कितना होगा 11। 11 को किस तरह लिखना है 1 नीचे और 1 ऊपर। लास्ट में कितना बचा 4, तो यहाँ 4 लिख लेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा। अब नीचे से ऊपर की ओर हमें जाना है। सबसे नीचे क्या हमें दिख रहा है 4, तो यहाँ 4 लिख लेंगे। उसके ऊपर 11 का 1 नीचे 1 ऊपर। उसके ऊपर 13 है, 13 का 1 नीचे और 3 ऊपर। उसके ऊपर 9, उसके ऊपर 2। अब लास्ट में 2 है तो यहाँ 2 लिख लेंगे। उसके पीछे 9 है तो 9। उसके पीछे 3 है तो 3। यहाँ बायां अंक 1 दिख रहा है और कैरी भी है, हासिल जिसको बोलते हैं। तो 1 और 1 को जोड़ लेंगे। बायां अंक जो भी होगा उसमें इस कैरी को जोड़ लेंगे। क्या होगा 1 और 1 2। यहाँ बायां अंक 4 है और यहाँ कैरी 1 है, तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5। यहाँ 5 लिख लेंगे। बस हो गया। इस तरह से हम कर सकते हैं। एक और एंड लास्ट दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। 2 3 6 into 11। आप कितना ही 1 ले सकते हैं। हमने तो कितना ही 1 को आपको पीछे तक दिखा दिया है, लेकिन फिर से 3 1 ट्रिपल 1 और डबल 1 बता देते हैं ताकि आप उस आधार पे अच्छे से कितना ही 1 का गुना आसानी से कर सकते हैं। अब लास्ट में क्या हमें दिख रहा है 6 यहाँ लिखेंगे। जस्ट पीछे जाएंगे एक अंक, क्या है 3 + 6। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या होगा 9। यहाँ 9 लिख लेंगे। अब हमें यहाँ 2 डिजिट दिखा, यहाँ पे 3 डिजिट दिखा तो 3 डिजिट तक गए। यहाँ पे हमें 2 डिजिट दिख रहा है, 2 डिजिट यहाँ दिख रहा है, तो हमें 2 डिजिट तक ही जाना है। अब 2 डिजिट तक जाने के लिए इसमें से एक कैंसिल करेंगे और इसमें एक प्लस करेंगे। क्या होगा 2 + 3 5। अब लास्ट क्या है 2।
तो यहाँ 2 लिख लेंगे। लास्ट हमें क्या दिखाई दिया? 2। पहले 1 डिजिट, फिर 2, यहाँ हम देख लेंगे कितना डिजिट है, 1 2, फिर यहाँ 2, फिर 1, इस तरह से। हमें लास्ट में क्या दिखाई दिया? 2, तो 2 लिख लेंगे। उसके ऊपर 5 है तो 5, उसके ऊपर 9 है तो 9, उसके ऊपर 6 है तो 6। आंसर। आप ये समझ गए होंगे अच्छी तरह। हमें आशा है ये वीडियो आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कनक कॉम्पिटिटिव क्लासेज को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।